सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। मेरे पास अग्निवीर का एक का फोन आया अननोन नंबर से। मैं जानता नहीं था, मैंने फोन अटेंड किया। उसने कहा कि सर मैं अग्निवीर बोल रहा हूँ। और बोलते बोलते वो लड़का लिटरली रो पड़ा। बोला सर हम बहुत ज्यादा परेशान हैं इस वक्त। मैंने कहा कि क्या परेशानी है? कहता कि सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है सर की छुट्टी। बोला मैं जाके साउथ का रहने वाला हूं, अगर मैं हवाई जहाज से जाता हूं तो सर 1 महीने की पूरी सैलरी खत्म हो जाती है, और अगर मैं ट्रेन से जाता हूं तो मेरी आधी छुट्टी खत्म हो जाती है। बोला 30 दिन छुट्टी है, 15-15 दिन करके हमें कहा गया है कि आप दो बार छुट्टी ले सकते हैं। 15 दिन में बोला अगर मैं तमिलनाडु ट्रेन से जाता हूं तो 3 दिन जाने के, 3 दिन आने के, और कई बार 4 दिन भी हो जाते हैं। 7 दिन रास्ते में खत्म हो जाते हैं। आगे 6 दिन छुट्टी मेरे पास बचती है। फ्लाइट से जाता हूं तो बोला 25 से 30 हजार की टिकट लगती है। सैलरी मेरी टोटल 20 हजार कैश इन हैंड मेरे को मिलता है। तो क्या छुट्टी के ऊपर भारत सरकार को सोचना नहीं चाहिए था सर? चलिए मानते हैं कि आपने एक सेना में 2 प्रकार के सैनिक बना दिए, लेकिन कम से कम जवान को छुट्टी तो 60 दिन दीजिए। 30 दिन एनुअल लीव, 30 दिन कैजुअल लीव दे दीजिए। सैलरी जो आप 20 हजार दे रहे हैं, कम से कम उसको बढ़ा के 40 हजार कर दीजिए। क्योंकि एक मजदूर, सच कह रहा हूं सर, घर में हमने काम लगवाया था, और जो पेंटिंग करने के लिए, पेंट करने के लिए ग्रिल में लड़का लगाया था, दिन का 1000 रुपया वो ले रहा था। यानी कि 30 हजार तो वो ले रहा है, और हम अग्निवीर को 20-22 हजार रुपया दे रहे हैं। जी हाँ, देखो, पहली चीज तो है, एज ए रिटायर्ड ऑफिसर मैं अपने अग्निवीर भारत भाइयों के साथ सहानुभूति दिखा सकता हूँ। दूसरी चीज है कि जब शुरुआती में दौर में ही आर्मी हेडक्वार्टर ने, एयर हेडक्वार्टर और नेवियल हेडक्वार्टर ने भी भारत सरकार से अपील की थी कि अग्निवीर को उतनी ही छुट्टी दी जाए जितनी कि एक आम सोल्जर को मिलती है। आम सोल्जर को अगर 60 दिन मिलता है तो अग्निवीर को भी 60 दिन मिलना चाहिए। आम सोल्जर को अगर 30 दिन का कैजुअल लीव मिलता है तो अग्निवीर को भी 30 दिन का लीव मिलना चाहिए। भारत सरकार ने किन्हीं कारणों से बोला कि फिलहाल अग्निवीर स्कीम में इनको सिर्फ समझो 30 दिन की एनुअल लीव देंगे, कैजुअल लीव भी छोटी सी ही दे रहे हैं। तो बात क्या है, यूनिट लेवल पर सारे कमांडिंग ऑफिसर जो हैं, कंपनी कमांडर जो हैं, एडजुटेंट जो हैं, एसएम साहब हैं, जेसीओ साहिबान हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि एक आम जवान जो पहले ज्वाइन कर चुका था एज ए नॉर्मल सोल्जर, आज की तारीख में वो समझो नायक बन गया है, उसको तो आप 60 दिन की छुट्टी दे रहे हो। लेकिन अग्निवीर जिसने 2 साल पहले ज्वाइन किया था, अब तो तीसरा साल चल रहा है, उसको आप 30 दिन की छुट्टी दे रहे हो। तो सारे जेसीओ साहिबान, एसएम साहब जो कि ट्रुप्स को कंट्रोल करते हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो कमांडिंग ऑफिसर्स भी हर रोज बैठ बैठ के अपने ऊपर देखते हैं, ब्रिगेड कमांडर को, डिव कमांडर को, कोर कमांडर को, आर्मी हेडक्वार्टर को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि सर कंट्रोल में दिक्कत आ रही है, जवानों में थोड़ी मोरल प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, भारत सरकार बार बार कह रही है कि बहुत जल्दी ही अग्निवीर की छुट्टी पर विचार किया जाएगा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी छुट्टी भी बढ़ा दी जाए। दिक्कत ये आ रही है कि भारत सरकार जो है वो शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविलियन बैठे हैं वो शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि अग्निवीर को उतनी ही छुट्टी दी जाए जितनी की समझो सीआरपीएफ को, आईटीबीपी को या बीएसएफ को मिलती है। जी, लेकिन देखो, समझना पड़ेगा कि अग्निवीर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जी, अग्निवीर कहाँ डिप्लॉय हो रहे हैं? वो डिप्लॉय हो रहे हैं उधमपुर से आगे, वो डिप्लॉय हो रहे हैं सियाचिन में, वो डिप्लॉय हो रहे हैं अक्साई चिन में, वो जी। डिप्लॉय हो रहे हैं तवांग से आगे, बोमदिला से आगे। तो वहां उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो हम सीआरपीएफ की ये ट्रुप्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ ये सब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जाम मैं आपको बीच में टोकना चाहता हूँ सर। मैं बीच में टोकना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर पे चीजों को अगर चेक कर रहा हूँ, तो सीएपीएफ को साल में 100 दिन छुट्टी की बात है सर। 100 दिन छुट्टी मिलती है सीएपीएफ को। उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, सबको हम शामिल कर सकते हैं।
100 डेज छुट्टी, 90 डेज तो इंडियन आर्मी के जवानों को मिलती है, सीएपीएफ को तो 100 डेज है, और अग्निवीरों को सिर्फ 30 दिन। हम तो इतना कह रहे हैं कि आप 100 भी मत दीजिए, 90 भी मत दीजिए, कम से कम 30 दिन एनुअल लीव दे दीजिए, 30 दिन कैजुअल लीव दे दीजिए, ताकि बच्चा साल में कम से कम 3 बार 20-20 दिन करके इसे अपने घर तो जा सके। राजेश, ऐसा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविलियन बाबू हैं, जी। उनका ये आकलन है कि देखो, बीएसएफ सीआरपीएफ को 100 दिन वाला नहीं आया बाय द वे। वो उनके होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था, अभी तक आया नहीं है। आएगा, ओके। मैं आएगा। चाहता हूं कि आ जाए। अग्निवीर के लिए भी आर्मी हेडक्वार्टर जो है, बहुत मजबूती के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो बाबू लोग बैठे हैं, उनके साथ बातचीत कर रही है कि अग्निवीर की छुट्टी को बढ़ाया जाए। आएगा, लेकिन क्या वो अगले 1 साल में आ जाएगा या आते आते 4-5 साल लग जाएंगे, इसके बारे में संशय है। अभी जैसे जैसे अग्निवीर प्रोजेक्ट जो है स्कीम मैच्योर हो रही है, परिपक्व हो रही है, उनकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वित्त जी। मंत्रालय, उनको लगता है कि भारत की फौज पर बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो ओके। बेसिकली वित्त मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर दबाव डाल रही है कि खर्चे कम किए जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी दबाव में आकर कोशिश कर रही है कि खर्चे कम कर जाएं। अग्निवीर स्कीम को जब लाया गया था, तब एमओडी को लगा था कि इससे खर्चे कम हो जाएंगे। तो पूरा जो प्रोग्रेस है ना, जी। चाहे उनकी सहूलियतें हों, चाहे उनके अलाउंसेस हों, चाहे उनकी तनख्वाह हो, सबसे बड़ी बात उनकी छुट्टियां हों, जी। इन सबको इस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है कि खर्चे ना हो। जैसे उनको पेंशन नहीं दिया गया, उनको कैंटीन फैसिलिटीज बाद में नहीं नहीं दी मिलेगी। जाएगी। जी। तो पूरा जो दारोमदार है, ये ऐसे चल रहा है फिलहाल कि अग्निवीर स्कीम से इतनी ज्यादा हजारों करोड़ रुपए की सेविंग हुई। तो पूरी कहानी ही उस लाइन पर चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में, कि अग्निवीर प्रोजेक्ट चलाने के बाद भारत सरकार के 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 करोड़ की सेविंग हो गई है। लेकिन तो लेकिन लेकिन सेविंग हाँ, होगी, लेकिन बहुत कुछ हमने खो दिया है, बहुत कुछ हमने खो दिया है। एक सेना में हम 2 प्रकार के जवान ले आए हैं, मोरल पे बहुत ज्यादा फर्क है। और तो और, जिस लड़के का मुझे फोन आया था, उसने कहा सर कि मेरी ही यूनिट में 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं अग्निवीर जो भर्ती होकर आए थे। उन्होंने जब हालात देखे तो वो अपने डॉक्यूमेंट लेके जब छुट्टी गए, उसके बाद लौट कर ही नहीं आए। बोला कि हम कुछ और कर लेंगे, 20,000 हमें यहाँ पे मिल रहा है, हम इसकी बजाय 30,000 जो है कुछ और करके कमा लेंगे, लेकिन इतना प्रेशर 20,000 के लिए हम झेलेंगे नहीं। राजेश, देखो, मैं ये मानता हूं कि जो अग्निवीर की सैलरी है वो बहुत कम है। भारत सरकार उसकी जो सैलरी है वो कंपेयर करती है, जैसे समझो एक लांस नायक था या एक ऑर्डिनरी सिपाही भर्ती के बाद था, उसके साथ। तो दिक्कत क्या है, मैं बता रहा हूं कि भारत में 2 कारण हैं। एक तो हमारे जो नौजवान हैं, गांव से आते हैं, बहुत ही बहादुर हैं, उसमें बिल्कुल। देशभक्ति का जज्बा होता है। तो अगर आज आप एक भर्ती का एडवर्टाइजमेंट निकालो हिमाचल प्रदेश में, और वहां रिक्रूटमेंट ऑफिसर को बोला गया कि हिमाचल में कैंप खोलो 3 जगह पर, चंबा और 2 और जगह पर, और उसके बाद 3,000 की रिक्रूटमेंट करो। अच्छी बात है कि 3,000 अग्निवीर की भर्ती होनी है, 30,000 अग्निवीर आ जाते हैं दौड़ने के लिए। एग्री। तो भारत सरकार को लगता है यार ये आ रहे हैं ना। बस। देखो, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था, बहुत गंदा एग्जांपल दूंगा। मछली को जब पकड़ना होता है, आपको चारा डालना पड़ता है, और आपने चारा डाला और उस चारे को खाने के लिए 10 मछलियां आ गई। ऐसा ही होता है। तो भारत ऐसा में ही। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है जी। कि आप चाहे अग्निवीर को कैसी भी सहूलियतें दो, जी। जहां आपको 1,000 अग्निवीर चाहिए, वहां 10,000 अग्निवीर चड्डी पहनकर दौड़ने आ जाते हैं। तो
देखो ये एक मेरी सहानुभूति है अग्निवीर के साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि अग्निवीर को भी वो सहूलियतें मिले जो कि एक नॉर्मल बिल्कुल, कॉम्बेटेंट को मिलती हैं, जो कि चौथे साल से उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर वो 100 अग्निवीर है, 75 को तो हम कहेंगे टाटा बाय बाय फेयरवेल पार्टी, 25 को हम रख लेंगे। तो ये जो 25 हैं जो चौथे साल में ज्वाइन करेंगे, इनको ऑर्डिनरी जवान को जैसी सहूलियतें मिलती हैं, छुट्टियां मिलती वैसे हैं, तनख्वाह मिलती है, वो चालू हो जाएंगी। तो अग्निवीर दोस्तों, जज्बे के साथ काम करो। भारत सरकार कोशिश कर रही है। इंडियन आर्मी में हमारे ओके, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। सीडीएस भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अग्निवीर की तनख्वाह, अग्निवीर की जो अलाउंसेस हैं, अग्निवीर को जो सहूलतें दी जाती हैं, उनकी जो छुट्टी है, चाहे एनुअल लीव हो, कैजुअल लीव हो, वो बढ़ाई जाएँ। बहुत चलिए। जल्दी ही शायद बढ़ जाएँगी। जी। चलिए, बहुत जल्दी खुशखबरी अग्निवीरों को मिले, हम तो यही चाहते हैं सर। लेकिन ऐसा ना हो कि 2029 तक इनको वेट करना पड़े। लेकिन शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। थैंक यू।